दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जीवन के प्रत्येक पहलू में मनुष्य को अपने आप को व्यवस्थित रखना, अपने पर विश्वास करना, अपने गतिविधियों पर नियंत्रण रखना, यह आवश्यक हो गया है। इसका कारण है कि व्यक्ति भागदौड़ के जिंदगी में अत्यधिक तनाव में रहता है और अत्यधिक तनाव के कारण उसमें डिप्रेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये सब भागदौड़ की जिंदगी में हम कैसे अपने आप को संतुलित रखें, व्यवस्थित रखें और अपने उद्देश्य के प्रति सजग रह करके मंजिल को प्राप्त करें, इसके लिए है ध्यान की पद्धति, ध्यान की प्रक्रिया। अब हम एक ध्यान की प्रक्रिया का वर्णन करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने लगभग 5 ध्यान की पद्धति को दे चुके हैं और वह सब लाखों लोग अपना रहे हैं और इसका लाभ ले रहे हैं। यह ध्यान की पद्धति जो भैरव तंत्र से लिया गया है, यह शिव की ध्यान की पद्धति है। शिव ने इस पुस्तक में इसमें जो बताया है, लगभग 112 ध्यान की पद्धति को बताया है। आज दुनिया में जितने भी ध्यान की पद्धति चल रहे हैं, इसका मूल स्रोत यही है, यहीं से सारा चीज है। हम देखें पहले कि ध्यान की पद्धति है क्या, और आज जो हम ध्यान की पद्धति बताने जा रहे हैं, यह सांस प्रक्रिया पर आधारित है, जिसको हम सांस पद्धति कहते हैं, शिव पद्धति कहते हैं। यह जो पद्धति है, यह जीवन में आपको आश्चर्यजनक परिणाम दे सकता है, जीवन में आपको स्थिरता दे सकता है, जीवन में कामयाबी का रास्ता दे सकता है, सफलता का उच्च शिखर तक ले जा सकता है। सबसे पहले अपने आप को संतुलित रखना आवश्यक है। किसी भी ध्यान की पद्धति में यही चीज बताया जाता है कि कैसे आप तनाव से वंचित रहेंगे, आपके ऊपर तनाव प्रभावित नहीं होगा, अपने को संतुलित रखेंगे, मन को कंट्रोल रखेंगे, विचारों का जो भंवर जाल रहता है, विचारों का जो समुद्री सागर जो उमड़ता है, वह कैसे संतुलित होगा और व्यक्ति पॉजिटिव रूप में अपने आप को कैसे संभालने लगता है। तो यह ध्यान की पद्धति के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं। इस चीज को बहुत गंभीरता से समझें। हम जितनी भी ध्यान की पद्धति है, वह सब श्वास पर ही निर्भर करता है। जो आपकी सांस आती जाती है, उसी पर सारा चीज खेल है। ध्यान की पद्धति ही वहीं से स्टार्ट होती है। हम या तो उसको तेज करें या विराम दें या उसकी स्थिति को समझें। तो जीवन ही, आपका जीवन श्वास है। अगर श्वास नहीं है, आपके अंदर जो धड़कन है, सांस आने जाने की पद्धति नहीं है, तो यह मृत अवस्था हो जाती है। ऐसे सांस की अवस्था जो है, इस चीज को ही समझना है। भगवान बुद्ध ने इसी प्रक्रिया के द्वारा आनापान सती का ध्यान योग की प्रक्रिया को डेवलप किया था, जिसे बुद्ध योग ध्यान की पद्धति कहते हैं। यह एक प्रक्रिया है जो आगे बता रहे हैं, और इससे भी एक स्टेप आगे है जो पद्धति को हम आज बताने जा रहे हैं। सबसे पहले यह 15 से 20 मिनट का कार्यक्रम होता है। कहीं भी आप अपने घर में, जो जहां शांत वातावरण है, हलचल नहीं है, टीवी, मोबाइल, फोन, स्पीकर इत्यादि नहीं है, इस जगह पे जा करके आप शांति से बैठ सकें। इसके लिए सर्वश्रेष्ठ जगह है, किसी खुले मैदान में, बगीचे में भी बैठ करके आप कर सकते हैं, या ध्यान हॉल में जा करके कर सकते हैं, जो कि वहाँ सामूहिक चेतना का उभार होता है, सामूहिक चेतना का सकारात्मक प्रभाव होता है। तो आपकी ध्यान की पद्धति, आपकी ध्यान की प्रक्रिया बहुत जल्द कारगर होता है और आप पर जो है सो असर डालता है। अब हम देखेंगे कि ध्यान की इस पद्धति को जो हम बताने जा रहे हैं, शिव योग ध्यान कहते हैं इसे। शिव योग ध्यान में सबसे पहले क्या चीज है, इस चीज को समझना आवश्यक है। यह 15 से 20 मिनट की पद्धति है। 15 से 20 मिनट की पद्धति को हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको पद्मासन में बैठना है। हाथ ऐसे रख करके आप आराम से बैठ जाएं।
सुखासन में बैठ जाएं, पद्मासन में बैठ जाएं, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप बैठ जाएं। यह ध्यान रखिए कि आपका वस्त्र बहुत ढीला होना चाहिए। तनाव भरा वस्त्र कोई भी नहीं हो जो शरीर में खिंचाव पैदा करे, ऐसा वस्त्र नहीं हो। ढीला वस्त्र, जिसको भारतीय पद्धति में या तो आप कुर्ता पैजामा कह सकते हैं जो ढीला होता है, धोती कुर्ता कह सकते हैं, या ऊपर चादर रख करके और नीचे आप कुछ भी हल्का पहन सकते हैं। तो इस पद्धति को अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यह 15 से 20 मिनट का है। आजमाइश करके देखें, एक नहीं 200% मैं आपको बता सकता हूं कि आपके जीवन में ये आश्चर्यजनक परिवर्तन देगा। तो इस पद्धति को अब हम कैसे करें? सबसे पहले हम जब सुखासन में बैठते हैं तो मन को 3 मिनट के लिए स्थिर होने देते हैं। जो मन में जैसे हो रहा है वैसे होने देते हैं, उस पर किसी प्रकार का रोक नहीं करते हैं, हम उसको स्थिर होने देते हैं, जिसको हम मन शांति कहते हैं। मन को शांत करने की प्रक्रिया करते हैं। आंख बंद करके और बिल्कुल छोड़ दिए, अपना पूरा शरीर ढीला छोड़ करके आप जब पूरा शरीर ढीला छोड़ेंगे, मन को ढीला छोड़ेंगे, शरीर के एक एक तंत्र को ढीला छोड़ेंगे, तो आप बिल्कुल स्थिर हो जाएंगे। 3 मिनट में, 2 से 3 मिनट में आपका मन स्थिर हो जाएगा। फिर उसके बाद आप ध्यान की प्रक्रिया में उतरना प्रारंभ करेंगे। यह प्रक्रिया क्या है? जो हमारी सांस अंदर ले रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं, इसी प्रक्रिया पर निर्भर है। तो हम ये प्रक्रिया को अब कैसे करेंगे? हम सांस ले रहे हैं, अब उसी पर ध्यान चला गया, मन कहीं नहीं भटकेगा। मन को जहां लगा देंगे वहीं लगा रह जाएगा। मन को स्थिर करते हुए हम फिर ध्यान में जाने लगते हैं। सांस हमारी जा रही है, फिर आ रही है। यह 3 मिनट तक इस प्रक्रिया को करेंगे। सांस आ रही है, जा रही है, केवल इसके दृष्टाभाव से आपको इसको देखना है। मन को स्थिर करके केवल आपको इसको देखना है। ध्यान कहाँ लगाना है? सांस आने जाने की जो प्रक्रिया है उस पर ध्यान रखना है। सांस आ रही है, जा रही है, सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इसी प्रक्रिया को देखना है। 3 मिनट तक देखना है। तो 3 6 मिनट हुआ। अब अपने को 6 मिनट तक आपको सांस की गहराई में उतरे। सांस की गहराई में जो सांस हम ले रहे हैं वो भी धड़कन आपको सुनाई दे कि हम सांस ले रहे हैं, उसकी भी सांस की आवाज भी आपको सुनाई दे। इतना मन स्थिर हो जाए। जैसे ही हम सांस लेते हैं और फिर छोड़ते हैं तो उस बीच की जो बिंदु है, यह सेकंड के 100वां भाग भी कर सकते हैं। एक पल के लिए बिल्कुल शांत मन हो जाता है। ना तो सांस हम छोड़ते हैं ना लेते हैं, बिल्कुल वहां पर बंद स्थिति। इसको हम मृत अवस्था भी कहते हैं। लेकिन इतना 1000वां भाग में ये होता है कि हम इसको महसूस नहीं कर पाते हैं। उसी चीज को देखना है कि जहां सांस लेने और छोड़ने के बीच के जो अंतराल है, उसी चीज पर ध्यान लगाना है। सांस लिए, धीरे 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 सांस को ले रहे हैं। जितना गहरी सांस गहरी सांस ले रहे हैं, फिर सांस लेना बंद हो गया और फिर छोड़ना चालू होगा। उस बीच में एक अंतराल आता है। उस अंतराल को आपको गंभीरता से महसूस करना है, अनुभव करना है। फिर हम सांस छोड़े, बाहर सांस चला गया, फिर वो अंतराल आता है जब हम सांस अंदर लेने लगते हैं। उस अंतराल को समझना है, उसी पर ध्यान केंद्रित करना है, उसी पर मन को स्थिर करना है। फिर वहां से सांस को हम अंदर लेते हैं। यह प्रक्रिया लगभग 6 मिनट तक चलेगा। सांस गहरी सांस हम लिए अंदर बैठा, अंदर चला गया, बिल्कुल अंदर चला गया, गहराई में उतर गए। फिर सांस हम छोड़ना शुरू किए। तो यह लेने और छोड़ने के बीच के जो अंतराल है, इसको 6 मिनट तक महसूस करना है। 6 मिनट तक महसूस करना है। तो 6 मिनट आप जब किए तो ये 12 मिनट हो गया। फिर आप बिल्कुल सांस के उस धड़कन को सुनने लगेंगे, समझने लगेंगे, महसूस करने लगेंगे, उस पर ध्यान केंद्रित हो जाएगा। फिर एक अंतराल के बाद अर्थात 12 मिनट के बाद धीरे धीरे
अनुभव करते रहें, अनुभव करते रहें, अनुभव करते रहें। सांस लेने छोड़ने की प्रक्रिया को अनुभव करते रहें। धीरे 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 फिर हम अपने मन को बाहर करने लगते हैं, बाहर करने लगते हैं। मन को हम बाहर करते हैं, धीरे धीरे हम बाहर आ जाते हैं। इस प्रक्रिया को आने में इतना स्लो गति इस करना है कि 2 से 3 मिनट आपको लग जाए। फिर आप बाहरी हलचल को महसूस करने लगते हैं, बाहरी हलचल को महसूस करने लगते हैं। धीरे धीरे बाहर के वातावरण में आप आ जाते हैं। यही ध्यान की प्रक्रिया है, जिसे शिव योग कहते हैं। शिव योग है, यह शिव के द्वारा दिया गया है। भैरव तंत्र से ये हम आपको दे रहे हैं। यह हमारी प्रक्रिया जो है, हम 95 से इस पद्धति में हैं। हम ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के ध्यान शिक्षक हैं, जो आज दिनांक तक कर रहे हैं। लोगों को, हजारों लोगों को सिखा रहे हैं, जिससे हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, मानसिक शांति, निर्णय लेने की क्षमता, आत्मबल, कार्य करने की दृढ़ संकल्प, अपने अंदर जो तंत्र हैं, मेटाबॉलिक रेट वगैरह सब डाउन हो जाता है और गहन विश्राम में हम चले जाते हैं। जब हम गहन विश्राम में जाते हैं तो मन तरोताजा हो जाता है और फिर हम दिन भर उससे अपने आप को स्फूर्ति महसूस करते हैं। हम पर कोई नेगेटिव ऊर्जा प्रभाव नहीं डालता है, हमारी नेगेटिव सोच नहीं हो पाता है, हम सकारात्मक स्थिति में रहते हैं, हम पॉजिटिव रहते हैं। अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए किसी भी कार्य को करने में सक्षम रहते हैं। यही पद्धति को भगवान बुद्ध ने किया है। भगवान बुद्ध ने इसके सरल भाषा में किया है कि केवल आप सांस लेते हो और सांस छोड़ते हो, इसी चीज को समझना है। जो हम गहराई में उतर करके उस अंतराल को महसूस करने के लिए बोल रहे हैं, भगवान बुद्ध उस चीज को नहीं किए। आज इतने बड़े ज्ञान की प्राप्ति भगवान को, बुद्ध को हुई इसी प्रक्रिया से हुई। तो यही प्रक्रिया, चूंकि सामान्य लोगों के लिए उन्होंने जो ध्यान की पद्धति दिया है, बौद्धिक योग पद्धति, ध्यान पद्धति, यह केवल सरल लोगों के लिए है, सभी कर सकता है और इसमें किसी प्रकार का कोई आपको बैड इफेक्ट नहीं है, कोई हानि नहीं है। यह जो भारत भूमि है, ये देव भूमि है, यह योग भूमि है और इसी योग भूमि को आज पश्चात देश में, पश्चिम देश में लाखों लोग अपना रहे हैं। 240 देशों में इसे अपना रहे हैं और कर रहे हैं, उसका लाभ ले रहे हैं। हजारों लोग इस पर वैज्ञानिक रिसर्च करके लोगों को ये बता रहे हैं। तो ये सारा चीज है कि अब तो अमेरिका में एक सीधा सा फार्मूला बना दिया है कि जो भी चिट्ठा लिखता है, चिकित्सक प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, उसमें 2 लाइन पीछे दे देता है, आपको ध्यान करना है, आपको योग करना है, आपको अपने मन को स्थिर रखना है, पॉजिटिव रखना है। यह अनिवार्य कर दिया गया है। तो इस पद्धति को अपनाएं और जीवन में लाभ लें। फिर ध्यान की दूसरी पद्धति भी हम बताएंगे। जो आप मेरे वीडियो से जुड़े रहें और किसी प्रकार का कोई चीज़ है, कमेंट में उसे समझ सकते हैं, मैं इसको पूरा डिटेल से आपको जवाब दूंगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।